अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, इसको हमने जो है डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमने राउंड करना है। डेसिमल प्लेस में यानी कि इशारे के बाद हमने देखना है जी, इशारे के बाद के नंबर जो है कितने लिखने हैं, 2 नंबर लिखने हैं, 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, इशारे के बाद हमने 2 डिजिट तक लिखना है। और इसको कैसे लिखेंगे जी, पहला तो हमने वैसे का वैसे लिख लेना, यहाँ पे 0.3 भी लिख लेंगे। जब हमने दूसरा लिखना है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना, जब हमने दूसरा लिखना है तो ये 5 है, 5 के बाद कितना है, 9। ठीक है, 9 है, 9 की वजह से हमने 5 को क्या कर देना है, यहाँ पर 6 बना देना है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है 25 पॉइंट, यानी डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद आपने जो है 2 तक लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने पॉइंट के अलावा हमने यानी कि क्या करना होता है, 3 डिजिट तक जो है इसको हमने राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, हमने 3 डिजिट यानी कि नन 03 लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी, इसको तो वैसे ही लिखेंगे यानी कि 0.00 वैसे ही लिखा जाएगा। इन तीनों का हमने देखना है। ठीक है, अब तीनों को देखेंगे तो 9 के बाद कितना है, 7 है, 9 के बाद 7 है, 9 का 10 बनाएंगे। ठीक है, अब 9 का 10 बनाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 9 की जगह पे। ठीक है, तो 1 कहाँ जाएगा, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा और 7 की जगह पे हम वैसे ही 0 लगाते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद लग रही है तो इस 0 की इतनी वैल्यू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.0029 और 0 हमारा ये वाला आंसर होगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 0.087 और 3 है। 3 डेसिमल प्लेस है, यानी कि इशारिये के बाद हमने, ठीक है, डेसिमल प्लेस में इशारिये पॉइंट के बाद हमने 3 लिखने हैं। ठीक है, अब लिखेंगे 0.08। अब हमने 7 लिखना है, तो 7 के बाद कितना है, 5 से ज़्यादा है। अब जैसे ही यानी कि 7 के बाद 5 से ज़्यादा है तो हमने इस 7 का क्या बना देना है, 8 बना देना है। इसको हमने डेसिमल प्लेस तक लिख लिया है। अब हमारे पास है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बनते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है जी, 1 7 पॉइंट और इसके बाद 0 है। 0 के बाद क्या है, 5 से कम है, इसलिए हम इस 0 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यानी कि 17.0, लेकिन 17.0 नहीं लिखा जाता, 17 ही लिखा जाता है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसलिए पॉइंट भी नहीं लिखना और 0 भी नहीं लिखना, हमारे पास इसका आंसर आएगा 17। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद हमारे पास है 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको लिखना है। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है, डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक हमने लिखना है। ठीक है, तो 13 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 5 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। 7 के बाद कितना है, 5 से ज्यादा है, तो 7 का हमने 8 बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, कंपेयर यूर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। ठीक है, इसका हमने यानी कि ये भी जवाब इसका बताना है कि इसका जवाब जो है वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है। अगर तो हमारे पास जो है, हमने पहले इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, हमने इसको राउंड किया तो हमारे पास इसको 4.281 है। ठीक है, इसको राउंड किया तो हमारे पास 4.28 आ गया, और फिर हमने 2.157 है, इसको हमने राउंड किया तो ये हमारे पास 2.16 आ गया है। ठीक है, अब हमने इसकी जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, उसने 2 डेसिमल प्लेस तक कहा था, हमने 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमने इसको हल करना है। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा। इससे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, 100 के साथ 100 कट जाएगा और ये हमारे पास 428, और इसको हमने तकसीम करना है 216 के साथ। हम तकसीम करेंगे, हमारे पास 1.98 आ जाएगा।
यानी कि हमारे पास जो है इस तकसीम को हमने क्या किया, ज़रब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 100 यानी कि ओवर में है और इसको तकसीम को ज़रब किया तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे लिखी हुई अमाउंट है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर लिखी हुई अमाउंट है उसको हम नीचे लिखेंगे। ओवर के 100 के साथ 100 जो है ये कट जाएगा, हमारे पास 428/216 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो है आंसर आया, इसको यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.98, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हमने इसके एक्चुअल वैल्यू जो है वो मालूम की। ये हमारे पास क्वेश्चन यही था, 4.281 है, डिवाइड बाय 2.157 है, ठीक है। इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया तो इसका भी 1000 आ गया, इसका भी पॉइंट ख़त्म किया तो इसका भी 1000 आ गया। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 1000 जो है ये ओवर से ऊपर लिखेंगे और ये वाली जो नंबर लिखा होगा इसको हम ओवर से नीचे लिखेंगे। तो 1000 के साथ 1000 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4281 और 2157 के साथ इसको हमने यहाँ पर तकसीम किया। इसको तकसीम करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 1.9847, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.984 और 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसका एरर चेक करना है, इसके अंदर यानी कि जो गलती है वो हमने चेक करनी है, अभी कितनी गलती है, ठीक है। हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी निकाल ली है, एक्चुअल वैल्यू भी निकाल ली है। हमने एक्चुअल वैल्यू से अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो हमने इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। हमारे पास यानी कि एक्चुअल वैल्यू है वो जो आंसर आया वो हमारे पास है 1.9847, इसमें से हमने माइनस कर देना है 1.98, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.0047 आ गया, ठीक है। अब जो गलती है यानी कि ये एक बहुत ही छोटी गलती है, इसको हम लिखेंगे एरर इज वेरी स्मॉल, एरर इज वेरी स्मॉल, so solution is reasonable, so solution is रीजनेबल, ठीक है। यानी कि जो गलती है वो छोटी आई है, जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास है क्या होगा, माकूल है, यानी कि रीजनेबल है। हमारे पास है जी अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 3.348 है, -2.104 है। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जो है इसकी हमने एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमने मालूम करके इसमें से फिर हमने क्या करना है, इसमें से फिर हमने एरर इसमें से मालूम करना है, ठीक है। और फिर हमने ये बताना है कि इसका जो एरर है वो यानी कि कितना है और इसका जो सोल्यूशन है वो रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है, माकूल है या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास यही है और अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस यानी कि क्या है, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिख लेना है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो 3.3 और ये वाला 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 5 से बड़ा है इसलिए हमने 4 को क्या बना देना है, 5 बना देना है। ये हमारे पास 3.35 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास है जी 2.10 है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है अदद है, डिजिट है, ये वाला 5 से कम है, इसलिए हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा, तो इसलिए हमारे पास ये वाला 2.1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक्चुअल हमारे पास यही वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.244 आ जाएगा। और फिर हमने इसका एरर मालूम करना है, ठीक है। एरर कैसे मालूम करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू जो है हमारे पास उसमें से हमने जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है उसको हमने माइनस कर देना है, यानी कि 1.244 में से 1.25 जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास -0.006 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है इसका एरर जो है वो एरर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। सो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी जुज़ है, तीसरी जुज़ में हमारे पास 2.281 है, इसको हमने ज़रब करना है 3.567 और इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जो है इसको हमने हल करना है, ठीक है। इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो 28 इसके बाद 1 है तो हमें 8 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस यानी कि इशारे के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको महदूद किया और फिर हमने इसको भी 3.567 है,
तो 6 को हमने बढ़ा देना है क्योंकि इसके बाद 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3.57 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट क्या है, तखमीने का, यानी कि इसकी जो ज़रब है वो कितनी है। ठीक है, तकरीबन वाला जो फ़र्क है वो कितना है, तो हमारे पास यानी कि इन दोनों को हम ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.14 आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 8.1363 और 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एक्चुअल वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमने माइनस कर देनी है। ठीक है, तो इसमें से जो है 8.136327 में से 8.14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00367 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका एरर भी है वो समाल है। ठीक है, सो सोल्यूशन इसका क्या होगा, रीज़नेबल होगा।